हनुमान बेनीवाल बनता है, बाकी 100 ही सांसद है वो पार्टी की गोद में सोए रहते हैं। छात्र नेता राजकीय पीजी चुनाव जीते तो वो निर्दलीय जीते, थर्ड फ्रंट जीता। इतनी इसलिए तो वो छात्र संघ अध्यक्ष राजस्थान यूनिवर्सिटी हनुमान बेनीवाल के लिए खुले। अगर राजकीय पीजी महाविद्यालय बायतू की बात करें तो यहाँ एबीवीपी और एनएसयूआई के संगठन काम कर रहे हैं। एबीवीपी और एनएसयूआई के संगठन इस बार छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका काम है बस वोट ले लो, छात्र संघ अध्यक्ष बन जाओ, उसके बाद कुछ नहीं है। मैंने भी देखा है पिछले, मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है मैंने देखा है जो छात्र नेता बायतू राजकीय पीजी महाविद्यालय बायतू में बने, चाहे एनएसयूआई को चाहे एबीपी को, सब ने जीतने के बाद कॉलेज की तरफ का मुंह। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर। आज हमारे साथ राजकीय पीजी महाविद्यालय के संघर्षशील छात्र नेता हनुमान जी काकड़ हैं। हनुमान जी, पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके जो भी दर्शक हैं उनका बहुत बहुत आभार और ढेर सारा प्यार। हनुमान जी, सवाल जवाब करेंगे, उससे पहले आपका संक्षिप्त परिचय। मैं हनुमान काकड़, छात्र नेता राजकीय पीजी महाविद्यालय बायतू। हनुमान जी, इस बार विधानसभा के चुनाव है लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर छात्र क्या सोच रहे हैं? छात्र राजनीति से जो निकला हुआ होता है वो संघर्षशील होता है, और कहीं न कहीं इन नेताओं को डर है कि हमारी जो पारिवारिक राजनीति है वो ख़त्म हो जाएगी। वो अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हुए हैं, और उनको ये भी डर है जो छात्र राजनीति से निकलेगा वो नया नेता बन जाएगा। देखा होगा सबसे ज़्यादा अगर यूनिवर्सिटी में चुनाव जीते तो वो निर्दलीय जीते, थर्ड फ्रंट जीता। इसी डर के कारण इन सरकारों ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई, और पिछले चुनाव में यूनिवर्सिटी में एनयूसीआई का कोई भी यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट नहीं बना। इसी कारण अशोक गहलोत की सरकार ने अपनी सरकार का माहौल बनाने रखने के लिए छात्र संघ चुनाव को रद्द किए। आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी का कोई छात्र संगठन नहीं है, लेकिन एबीवीपी और एनएसयूआई के संगठन है वो कोई प्रदर्शन कर नहीं रहे। लेकिन आपके नेताजी हनुमान बेनीवाल 14 सितंबर को जयपुर को में एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? हम कोई संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, जो भी संगठन में छात्र नेता है हम उनके साथ। और हनुमान जी निकले भी छात्र राजनीति से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से हनुमान बेनीवाल निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष बने, और उस समय भी ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले छात्रों को अगर यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए 5% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था करी तो हनुमान बेनीवाल ने करवाई। हनुमान बेनीवाल छात्र संघर्षशील छात्र नेता है, आपने भी उनकी जीवनी पढ़ी होगी। अगर कोई राजस्थान में पहली बार रात को 2 बजे ताले खुले तो वो छात्र संघ अध्यक्ष राजस्थान यूनिवर्सिटी हनुमान बेनीवाल के लिए खुले। और हनुमान बेनीवाल हमेशा युवाओं किसानों की राजनीति करते हैं और युवाओं को हमेशा आगे बढ़ाते हैं, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा नए लोगों को मौका देती है जो योग्य होते हैं राजनीति में। हमें परिवारवाद से ऊपर उठ के जो योग्य छात्र नेता हो उनको राजनीति में लाती है, और राजनीति की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं हनुमान बेनीवाल। और जो 14 सितंबर को जो रैली होने जा रही है उसमें अधिक से अधिक छात्र नेता आएंगे और उसको घेरेंगे और उनको मनवाएंगे कि छात्र संघ चुनाव हो। अगर राजकीय पीजी महाविद्यालय बायतू की बात करें तो यहाँ एबीवीपी और एनएसयूआई के संगठन काम कर रहे हैं। एबीवीपी और एनएसयूआई के संगठन इस बार छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई प्रदर्शन कर रहे हैं? छात्र नेता है ही नहीं एबीवीपी एनएसयूआई में। मजबूत छात्र नेता होता है वही लड़ता है। महाविद्यालय बायतू की बात करें तो यहाँ कितना स्टाफ है और कितने स्टूडेंट हैं? बायतू पीजी महाविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था वेंटिलेटर पे है। यहाँ 3 स्टाफ है मैच, 2 प्रोफेसर है, एक पॉलिटिकल के और इकोनॉमिक्स के, बाकी सारे पद खाली है। और कम से कम राजकीय पीजी महाविद्यालय और कन्या महाविद्यालय की बात की जाए तो 100 से ज़्यादा पद स्वीकृत है, लेकिन महज 2 प्रोफेसर है और एक एलडीसी है और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। 4 कर्मचारियों में भरोसे 3 कॉलेज चल रहे हैं, राजकीय पीजी महाविद्यालय बायतू, कन्या महाविद्यालय और गवर्नमेंट कॉलेज गीड़ा। सारा काम यहाँ से होता है, और वो 2 प्रोफेसर है वो पूरे दिन कागजी कार्रवाई में लगे रहते हैं। क्या कारण है कि इतना स्टाफ कम है? यहाँ के नेता मांग नहीं करते? यहाँ के नेता कमज़ोर है, उन नेताओं को सिर्फ वोटों से लेना है। बाकी वो ये चाहते हैं कि अगर यहाँ का कोई ग्रामीण इलाके का बच्चा अगर पढ़ के आगे बढ़ जाएगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। उनकी सोच है कि ग्रामीण इलाके का बच्चा यहीं रहे और आगे नहीं बढ़े, उनकी यही सोच है। इसीलिए स्टाफ नहीं है। देखो 3 कॉलेज 2 प्रोफेसर के भरोसे, इससे बड़ा दुख क्या होगा। और पीजी में 2 सब्जेक्ट है, जियोग्राफी और सोशियोलॉजी, दोनों का भी स्टाफ नहीं है।
जैसे अपन बाइतू की बात करें तो यहाँ कई छात्र नेता बने हैं। छात्र नेता जो चुने गए थे वो पार्टी और संगठन के नाम पे चुने गए थे। संघर्ष करके कोई भी छात्र नेता राजनीति में नहीं आया, और जो संघर्ष करने वाले हैं उनको कहीं न कहीं धन बल के आधार पे मौका नहीं मिला। और बात करें वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष की, तो वो छात्र संघ अध्यक्ष पूरी तरह से फैले। देखो कि पिछले साल में 2-3 बार तो कॉलेज के परिसर में पिट गया। इससे बड़ी क्या शर्मनाक बात होगी। कानून व्यवस्था नहीं है और शिक्षा व्यवस्था बेपटरी है, आयोजन करवाए जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा छात्र संघ अध्यक्ष ने एक आयोजन करवाया जन्मदिन के अवसर पर, लेकिन उसमें राजकीय पीजी महाविद्यालय के नाम पे सर्टिफिकेट बांटे गए, वो फर्जी सर्टिफिकेट थे। उसके ऊपर हस्ताक्षर इनके संगठन के लोगों के किए हुए थे जिनका कोई कॉलेज के ताल्लुकात नहीं, और ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट बांटे गए जो जिनका मतलब अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिनका मुकदमे दर्ज हैं, उनको सर्टिफिकेट बांटे गए। और इसमें नीचे लिखा हुआ था सर्टिफिकेट में कि राजकीय पीजी महाविद्यालय उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। कितना दुख है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो प्रशासन है वो नींद में है। और करें तो क्या करें, जो कॉलेज प्रशासन है वो 3 स्टाफ है, वो कागजी कार्रवाई देखे और अन्य गतिविधियां देखे। और आप भी देखते हो कि पूरे साल एग्ज़ाम ही चलते हैं, कोटा के एग्ज़ाम, फिर JNU के एग्ज़ाम, RSCET एग्ज़ाम, 2 स्टाफ, फिर शिक्षा व्यवस्था बेपटरी पे होगी नहीं तो क्या करेंगे। जिस प्रकार अपन देख रहे हैं अब 14 सितंबर को बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, बाड़मेर के जितने भी छात्र नेता हैं उनसे आप क्या आह्वान करना चाहोगे? मैं छात्र नेताओं से एक ही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर पधारें, राजधानी का घेराव करें और गहलोत को घेर के उनको ये चीज़ मनवाएं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। और गहलोत की यही मंशा है, छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के पीछे एक भी उदाहरण है कि पिछली बार अशोक गहलोत का बेटा लोकसभा का चुनाव हार गया। यही कारण था कि वहाँ के छात्र नेता मजबूत थे, इसलिए वो छात्र राजनीति का गला घोंट रहे हैं और छात्र राजनीति की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र की कहीं न कहीं एक लोकतंत्र की हत्या, छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना। जीते हुए शहर है रविंदर सिंह भाटी है, निर्मल चौधरी है, वो इस बार छात्र संघ चुनाव को लेकर इतने मतलब यूँ सक्रिय नहीं दिख रहे कि होना चाहिए, क्या कारण है? वो पार्टियों की गोद में बैठ गए, वो खुद का भविष्य संवार रहे हैं, टिकट के पीछे घूम रहे हैं। इस बार जो मैदान में है वही आगे आएगा और उन्हीं को जनता वोट करेगी। वो कहीं न कहीं टिकटों के पीछे छुप बैठे, कहीं न कहीं मेरी टिकट कट जाएगी, लेकिन मैं तो उसी को छात्र नेता मानता हूँ जो संघर्ष करता हो और आवाज़ को बुलंद करता हो। आज जो छात्र नेता सड़कों पे बैठे थे, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में उन्होंने अनशन किया, वो छात्र नेता मजबूत है और लाखों की संख्या में जयपुर की राजधानी को घेरेंगे और छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। अपना आइडियल किसे मानते हो? मैं मेरा आइडियल भगत सिंह को मानता हूँ। जिस तरह भगत सिंह ने बम फेंक के भगाया था अंग्रेजों में, उसी तरह जो छात्र राजनीति की हत्या कर रहे हैं उन लोगों को भगत सिंह की भूमिका में रहकर भगवाएंगे और चुनाव में उनको जवाब देंगे वोट की चोट से। अगर राजनीतिक रूप से आपका आइडियल, अगर आप राजनीतिक रूप से जो संघर्ष कर रहा है उनको मैं आइडियल मानता हूं। और आज की राजस्थान की राजनीति देखें तो सबसे संघर्षशील नेता माननीय हनुमान जी बेनीवाल है। चाहे आप केंद्र में देख तो लोकसभा में अगर कोई राजस्थान की आवाज़ बनता है तो हनुमान बेनीवाल बनता है। बाकी 100 सांसद है वो पार्टी की गोद में सोए रहते हैं और आवाज़ एकमात्र हनुमान बेनीवाल है। तो ये थे हनुमान जी काकड़, राजकीय पीजी महाविद्यालय बाड़ीतू के छात्र नेता है। सारी बातें बेबाकी से सोशल मीडिया पर रखी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।